हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आई हूं जो कि बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये स्पेसिफिक पर्सन को कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि किसी का भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, अगर बाई चांस आपका रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा अमेजिंग चल रहा है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप घूम रहे हैं, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, प्यार से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं से भी एक थॉट आएगी कि चाहे आपका टीवी से आए या फिर कोई सीरीज से आए, कोई फ्रेंड से आए, कोई घर वालों से आए, एक थॉट आ जाएगी किसी के भी, दोनों के मन में, दोनों में से किसी के भी मन में कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो, या फिर हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई तो, या फिर वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या फिर वो किसी और से तो प्यार नहीं करने लग जाएगी। इस तरीके के थॉट आ जाते हैं, ठीक है। एक थॉट, बोलते हैं ना कि सीड को ग्रो करने के लिए सिर्फ, मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सीड ही काफ़ी होती है। तो वो नेगेटिव सीड हमारे माइंड में आ जाता है ना, तब वो रिश्ता वहाँ से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक बार नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आ गया तो वो ग्रो होने लग जाता है। ग्रो होने लग जाता है मीन्स उससे रिलेटेड फिर और थॉट्स आते हैं, और थॉट्स आते हैं, जिससे कि हम, हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि हमारी लड़ाइयाँ होना चालू हो जाती है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, ये सब सिचुएशन आ जाती है। फिर उनका क्वेश्चन आता है कि अब ब्लॉक से हम अनब्लॉक कैसे होएं, हम में इतनी लड़ाइयाँ हैं तो हम ठीक कैसे करें, हम क्या एक दूसरे से शादी करने के लायक हैं, हमारी शादी हो सकती है क्या। फिर आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या टैरोट को दिखाने जाओगे, आपकी रीडिंग्स करवाओगे कि आप इससे शादी हो सकती है क्या, हमारी ये हमारी लाइफ में वापस आ सकती है क्या, ये हमें अनब्लॉक कर सकती है क्या। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि जो सीड हमने बोई है, खुद ने बोई है, किसी और ने नहीं बोई है। आप बोलते हैं ना कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर वो हमसे दूर क्यों हुई, हमसे हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट क्यों हुई। इसी वजह से होती है क्योंकि हम खुद उस सीड को ग्रो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। बार बार जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन वो सीड हो गई नेगेटिव, ग्रो हो गई, इसकी वजह से वो रिश्ता क्या है, खराब होने लग गया, ठीक है। तो उस रिश्ते को हम वापस से उसी पोजीशन में कैसे ला सकते हैं, उस पे हमें काम करना चाहिए, ना कि उस पे कि हम, हमारी लाइफ में वो आएगी कि नहीं आएगी, ये वो, हमें इसमें किसी में भी नहीं जाना है। हमें खुद के ऊपर काम करना है, हमें किसी और पे काम नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही बोलता है कि आप खुद को ठीक करें, आप खुद के लिए कुछ करें, तभी आपके आसपास के जितने भी इंसान हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब बोलते हैं कि नेगेटिव लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, हम क्या करें। आप खुद को पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव लोग जो हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, उनका नेचर अपने आप चेंज हो जाएगा। आप खुद को पहले चेंज करो। खुद को चेंज करना मतलब खुद के ऊपर वर्क करना, खुद की एक्सरसाइज करना, माइंड की एक्सरसाइज करना, उसको रिप्रोग्राम करना, ये होता है खुद पे काम करना। तो स्पेसिफिक पर्सन को तो हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो सीड हमने बोई है नेगेटिव थॉट की, वो हमारी बार 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 बोलने से हुई है, माइंड की रिप्रोग्रामिंग, और वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई एक बार, तो उसको वहां से अब कोई नहीं हटा सकता। जब तक हम वापस से उसकी रिप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक वहां से वो सीड नहीं जाएगी और हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें पहले वहां पे जाना होगा। अभी वो कैसे हो सकता है, माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके। माइंड की रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जैसे ही हमने नेगेटिव थॉट को रिप्रोग्राम किया हमारे सबकॉन्शियस में, वैसे ही हम पॉजिटिव को भी कर सकते हैं। तो हमने एक थॉट लिया कि फॉर एग्जांपल हम, आप ऐसे बोल रहे हो कि, ऐसे बोल रहे थे कि वो हमसे दूर हो गया तो, ठीक है, इस तरीके से आपकी नेगेटिविटी आई। तो आपको पॉजिटिव थॉट लाना है अभी कि वो हमारे पास है, वो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, वो हमारे वो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। आपको पता है कि वो नेगेटिव थॉट भी था नहीं लेकिन वो आपने सोचा था। वैसे ही आपको पॉजिटिव थॉट भी है नहीं कुछ भी,
अब हाँ, आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपको वो बीज देना है अपने सबकॉन्शियस को कि अब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, और उसको बार बार रिपीट करना है ताकि वो सबकॉन्शियस में चला जाए। एक दिन तो जाएगा, जैसे नेगेटिव गया वैसे ही पॉजिटिव भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव जाएगा नहीं, लेकिन आपने जिस शिद्दत से नेगेटिविटी को सोचा है उसी शिद्दत से आपको पॉजिटिविटी को सोचना होगा, पॉजिटिव थॉट को सोचना होगा कि आपको रोज इस पे काम करना होगा कि वो स्पेसिफिक पर्सन अब हमारे पास है, हमारी अब हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, हमारी फैमिलीज एग्री हैं, हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, दूसरे हमारी रिलेशन की बहुत तारीफ करते हैं, हमको एक क्या बोलते हैं, नंबर 1 कपल बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपको अपने माइंड में लाना है। मतलब उसमें आप एक्ट एज इफ की जो टेक्निक होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा शादी हो गया तो, मतलब इस तरीके से आपको ख्याली पुलाव बनाने हैं, लाने हैं अपने माइंड में। तो आप ये एक्ट एज इफ भी कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव थॉट आप कुछ भी कर लीजिए कि हम दोनों का रिलेशन अब बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से एक थॉट लाए, बार बार में उसको रिपीट करोगे तो एक ना एक दिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव का सीड आप बो रहे हो तो उसके बीच में आपको नेगेटिविटी का सीड नहीं लाना है, पॉजिटिव रहना है। चाहे आप 21 डेज का चैलेंज लीजिए कि 21 दिन तक तो कम से कम मुझे पॉजिटिव रहना है, और अपने माइंड में जो सीड डाला है, अभी सीड एकदम से तो प्लांट नहीं बन जाएगा ना, तो उसको प्लांट बनने के लिए टाइम लगेगा, तो उतना टाइम आप उसको दीजिए, 21 to 30 डेज दीजिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है करिए, लॉजिक लगाना है लगाइए, लेकिन 30 डेज तक अपने आप को टाइम दीजिए कि 30 डेज मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होऊंगा, मेरे को पॉजिटिविटी पे काम करना है। क्योंकि मेरे लिए मेरी मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उस इंसान को पाना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं उस इंसान को पा सकता हूं अगर मैं पॉजिटिव हूं तो इसी तरीके से हमारा माइंडसेट काम करता है कि जिस तरीके जैसे जैसे हम नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स रिपीटेडली उसको रिपीट करते जाते हैं, वैसे वैसे वो हमारे माइंड में ग्रो करते जाते हैं। तो हमें इसीलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव बोलिए। इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है कि आप इस तरीके से करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी नहीं लानी है आपको। नेगेटिविटी लाए बिना अगर आप ये करोगे तो आप 30 डेज में किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। 30 डेज के अंदर अंदर कर सकते हो अगर आप ये करते हो तो। थैंक यू।